शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 19/9/75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। आज बाबा बच्चों की, माताओं की, शिव शक्तियों की और भाइयों की, पांडवों की विशेषताओं के बारे में माने चला रहे हैं। सभी आत्माओं की जन्म पत्री जानने वाले ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने बताया, आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया। वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रूहान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे, दिलाराम बाप के आगे, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला, रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। अमृत बेले की सैर का बाबा समाचार सुना रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक तो बाबा से ले रहे थे, लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे बाबा से लेकर दूसरी आत्माओं को दे रहे थे, कर रहे थे। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हम सब बाबा के विद्यार्थी, तो बाबा ने उस रूप में देखा, गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हरेक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। बाबा हर एक चीज को देखते हैं बच्चों की। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी 3 प्रकार के देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले अर्थात सुन कर हर्षित होने वाले। बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई, सुन कर खुश होने वाले। दूसरे थे सुनकर समाने वाले और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। दूसरे थे कि जो सुन रहे थे और सुनकर अपने जीवन में उतारने वाले, समाने वाले। और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर। जैसे भगवान के अंदर सारा ज्ञान है, ऐसे ही सारा ज्ञान आत्मसात कर औरों को भी बनाने वाले, दूसरी आत्माओं को भी सबलेट करने वाले, दूसरी आत्माओं को भी समझाने वाले कि आप भी ऐसे बनो। यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी।
वह थी कर्मयोगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा? एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। विभिन्न प्रकार के फूल देखे, यानी 3 काइंड बताई बाबा ने कर्मयोगी बच्चों में। एक थे कमल पुष्प के समान और दूसरे रूहानी गुलाब के समान और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के। उन फूलों में मेजॉरिटी थे सूर्यमुखी। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे। जैसे सूर्यमुखी के फूल की विशेषता क्या बताते हैं कि जिस तरफ सूरज की डायरेक्शन होती है वो फूल उसी तरफ झुक जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाती, अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे? सर्व कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे, न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे थे। वायुमंडल व आसुरी संघ अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में बाबा कह रहे हैं कि कमल फूल कैसी कि वायुमंडल व आसुरी संघ अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशंस के बीच विभिन्न प्रकार की आत्माएं। जैसे बाबा के बच्चों को चलना पड़ता है ना कमल फूल के समान, क्योंकि परिवार में सभी ज्ञान में चल रहे तो ऐसे लकी स्टार तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन जो एंटी लोगों के बीच में रह करके आगे बढ़ते हैं तो उनको कमल फूल समान बनना पड़ता है। तो वायुमंडल व आश्रय संघ अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशंस के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित, यानी दोनों बातों में एंटी वायुमंडल था, वातावरण की वाइब्रेशन वैसी थी, लेकिन उसके बीच में भी समान स्थिति में स्थित, यानी किसी से कोई शिकायत नहीं। तो अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थी, चाहे संसार कुछ भी कह रहा हो, परिवार कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उस हलचल के बीच में भी अचल थी। लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थी? बाबा कह रहे हैं 25%, यानी 25% ऐसी आत्माएं थी जो कि संसार में एंटी वाइब्रेशन में रहते हुए अपने स्थिति को एक रस बनाए हुए। उनमें भी मेजॉरिटी शक्तियां यानी माताएं पांडव सोच रहे हैं कि क्यों पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं, थोड़ा समय सिर्फ धैर्य रखो। सबके संकल्प और संकल्प कैच करके पढ़ने के बाद देते हैं। तो बाबा भाइयों के मन में संकल्प कुछ चल रहा होगा उस समय, तो बाबा कह रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखो। पांडव पति के हम जिस ब्रह्मा बाबा पांडव पति है तो वो पुल्लिंग है, तो भाइयों के लिए बाबा कह रहे हैं कि पांडव पति के हम जिस पांडव की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे
रूहानी गुलाब वह कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले, खुद आत्मिक स्मृति में रहते हैं और दूसरों को भी आत्मिक स्मृति से देखते हैं। देखो गुलाब के फूल की विशेषता क्या होती है? वो कांटों के बीच में भी खिलता है। गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं और दूसरी बात उसमें दुर्गंध वाली खाद डालते हैं, लेकिन फूल कैसा निकलता है? फूल मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं खराबी से भी अच्छाई ग्रहण करने वाला, दुर्गंध वाली खाद लेकर के खुशबूदार फूल निकालना, ये गुलाब की विशेषता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वे कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाली, सदा मस्तक मणि को देखने वाली हैं। मस्तक मणि यानी आत्मा को देखने वाले हैं। साथ साथ आप अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाली, अर्थात हर समय योगी तू आत्मा, सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाली। ये कितनी विशेषताएं बताई बाबा ने कि देखो, फिर से रिपीट कर दूंगी, सदा मस्तक मणि को देखने वाले, साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले, यानी अपनी दृष्टि वृत्ति से दूसरी आत्माओं के भी अंदर रूहानियत की यानी आत्मा की भावना लाने वाले, रूहानी बनाने वाले, बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले, अर्थात हर समय योगी तू आत्मा, सेवाधारी आत्मा हो करके चले। उस समय उनके मन में क्या रहती है? सेवा की भावना, कि दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो जाए, होकर चलने वाली। ऐसी रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवाड़ी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे बच्चे थोड़े, बहुत थोड़े देखे। यह परसेंटेज कम थी। 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक दो सूर्यमुखी सुनाया। दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं। उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है। जैसे वो सीजनल फ्लावर्स होते हैं ना, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं, तीसरा ग्रुप देखा ना रंग बिरंगे फूलों का, तो बाबा उनके लिए बता रहे हैं कि सूर्यमुखी तो था ही उनमें, लेकिन दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बने बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं। उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है। सीजनल फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, तो बगीचे की शो बढ़ा देते हैं, ये बगीचे की शो बढ़ा देते हैं। ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों के दृश्य बहुत देखे। रंग और रूप, यहाँ भी रूप ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार का है, रंग ज्ञान का लगा हुआ है, तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम, उनके अंदर रूहानियत कम है। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध ना के बराबर है।
अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय के बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। सदा एक रस नहीं, ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में। बाबा ने सबका परसेंटेज भी बता दिया कि रूहानी गुलाब 10% और कमल फूल समान 25% और ये मेजॉरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अब बाबा टू दी पॉइंट आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाबा ने देखे। अब क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है, यानी बॉडी कॉन्शियस है। ये रंग बिरंगे फूल है ना, बहुत अच्छे हैं, उछल उछल के काम कर देंगे। काम कर दिया तो देर बाद उमंग उत्साह ठंडा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानियत नहीं है इनमें, तो 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल से कष्ट भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते। दृष्टि पवित्र नहीं है, रूहानियत नहीं है, तो जिस्मानी तो उसमें आ जाने के कारण चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले। ब्राह्मण किसको कहेंगे? बाबा कह रहे हैं जिनके अंदर दिव्य बुद्धि है, तो दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, उनकी दृष्टि भी पवित्र हो, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाली बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। यानी ऐसी आत्माएं जिनके अंदर दिव्य नेत्र है, दिव्य दृष्टि है और दिव्य बुद्धि है, तो ऐसी आत्माएं संकल्प द्वारा भी, यानी उनके संकल्प में भी नहीं आएगा, संकल्प द्वारा भी दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। यानी कभी उनके 1 सेकंड के लिए भी अदरवाइज थॉट नहीं आएगा। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। दिव्य बुद्धि किसको कहेंगे? दिव्य नेत्र किसको कहेंगे? और उसको क्या, उसको कहेंगे जिसके अंदर पवित्र संकल्प है, शुद्ध संकल्प।
अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार और अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे म्लेच्छ भोजन वाले म्लेच्छ आत्मा कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं जिनके अंदर दृष्टि भी अगर अपवित्र है, बुद्धि में भी अगर अपवित्र संकल्प आ गया किसी भी भाई बहन के प्रति, तो वो क्या हो गया? पहले तो बाबा ने महापापी उसको कहा। अब बाबा करें कि म्लेच्छ भोजन वाले म्लेच्छ आत्मा कहलाएंगे। बड़े ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ऐसी दृष्टि वृत्ति वाले म्लेच्छ कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। ऐसे को क्या कहेंगे? महापापी आत्मघाती माने आत्महत्या करने वाले कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? अब समझा रहे हैं बच्चों को कि जो बहुत रंग बिरंगे उसमें रहते हैं ना, उनको बच्चों के मन में अगर ऐसे संकल्प आ जाते हैं तो वो आत्मघाती और महापापी हैं। तो इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? पांडवों की विशेषता क्या देखी? सेवा प्रति हार्ड वर्कर यानी परिश्रमी है, प्लानिंग यानी योजना बनाने वाली, नियोजन बुद्धि, अथक वन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाली मेजॉरिटी पांडव हैं। इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज्यादा रहते हैं। बाहर की फील्ड रहती है ना भाइयों की, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशंस के बीच ज्यादा रहते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। अगर फील्ड में ज्यादा उनका विस्तृत रहता है ना, बाहर रहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भाई जो कि बाहर रहने पर सफलता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें शक्तियों से भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। बहनों को कम, उनको ज्यादा मिलती है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। लेकिन इस लॉटरी को और ज्यादा कार में लाओ, वह ऐसा गोल्डन चांस और ज्यादा लेना, यानी और अपनी थिंकिंग की लाइन को पवित्र बनाएं। तो ऐसी लॉटरी को और ज्यादा कार में लाओ, वह ऐसा गोल्डन चांस और ज्यादा लेना। सुना आज के शहर का समाचार? अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, स्थूल, सूक्ष्म, शुद्ध आहारी, यानी स्थूल रूप से तो बाबा के बच्चे शुद्ध आहार करते ही हैं, लेकिन ये सूक्ष्म आहार के ऊपर बाबा ने बताया कि अगर इम्प्योर संकल्प आता है तो ये भी शुद्ध आहार नहीं है। तो स्थूल, सूक्ष्म, शुद्ध आहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी,
हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाली विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहें हंसते और बन जाएं। इस मुरली के विशेष ज्ञान तत्व क्या है? पांडव सदा एवर रेडी और सेवा प्रति हार्ड वर्कर यानी परिश्रमी, प्लानिंग यानी योजना बनाने वाली, बुद्धि अथक सेवा की स्टेज पर हर समय तैयार रहने वाले हैं। पांडव वातावरण के विकारी वायुमंडल के बीच ज्यादा रहते हुए भी न्यारे और प्यारी रहती हैं, तो शक्तियों से अधिक मार्ग पा सकते हैं। भाइयों के लिए बाबा ने लिफ्ट दी कि अगर वो संसार के विकारी वायुमंडल के बीच में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो बहनों से भी ज्यादा मार्ग पा सकते हैं।